सुनो सुनो भाई और बहनों, आज हम आपको एक खेल दिखाने आए हैं। कैसा खेल? कौन सा? देश और समाज का चेहरा दिखाने आए हैं। राजनीति हो या एडमिशन, चाहे इनकम टैक्स भरना हो या हमारी पुलिस, हर जगह है करप्शन और भ्रष्टाचार। ऊपर से लेके नीचे तक भरा हुआ है भ्रष्टाचार। बर्बादी के समंदर में डुबाता है भ्रष्टाचार। मंत्री हो या संतरी, सब फैलाइए भ्रष्टाचार। आजादी के इतने सालों बाद भी चलता जाए ये भ्रष्टाचार। थाना हो या कोर्ट कचहरी, सब जगह चलता है भ्रष्टाचार। जिंदगी भर भी ये जीने नहीं देता, मरने भर भी ये छोड़ता नहीं भ्रष्टाचार। आज के इस दौर में सबकी रूह में है भ्रष्टाचार। ये है हमारे देश का सच। भ्रष्टाचार हर जगह पैर पसार चुका है और इसकी शुरुआत सड़कों से होती है, जहां कानून तोड़ने वाले और कानून बेचने वाले एक साथ मिल जाते हैं। आइए इसको आंखों सामने देखते हैं। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही है बिना हेलमेट के? अरे सर, पास में तो जाना है। अच्छा, पास नहीं जाना है। 5,000? क्या बोले? नहीं कुछ नहीं। आप ये बताइए, क्या आपके पास इस गाड़ी के कागजात हैं? है, लेकिन डिजी लॉकर में है। डिजी लॉकर? यहाँ पे सिस्टम एडवांस नहीं हुआ है मैडम। आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो आप जा सकते हैं, वरना आप गाड़ी साइड में लगाइए, 20,000 का फाइन दीजिए, फिर चले जाइए। आप किस आर्टिकल के तहत ये पेनल्टी लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप हमें लॉ ना सिखाइए, हमने बहुत लॉ पढ़ा है, इसीलिए हम आज यहाँ पे हैं और आप वहाँ। मैं हाई कोर्ट की एडवोकेट हूँ। मैडम देखिए, ये अभी नया नया है यहाँ तक, इसको अभी कुछ नहीं आता है। आप जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप जाइए। आपको तो मैं देखती हूँ। कोई और आ रहा है। कहाँ जा रही है मैडम बिना हेलमेट के? सर, यही पास में ही तो जा रहे थे। अच्छा, तो पास में जाएंगी तो हेलमेट भूल जाएंगी। सर, जल्दी में तो इसीलिए छूट गया। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी फाइन भी भर दीजिएगा। और इतना अच्छा जो आप गाड़ी चला रही हैं, क्या आपके पास इस गाड़ी के कागजात हैं? अरे सर, बोला ना जल्दी में थे, इसीलिए रह गया। अच्छा, तो जिस प्रकार आपने घर पे कागजात छोड़े हैं, उसी प्रकार ये गाड़ी यहाँ छोड़ दीजिए, 20,000 का फाइन पे कीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। अरे सर, कहाँ 20,000 के चक्कर में फंसा रहे हैं? कुछ लेने के बाद यही खत्म करिए। फाइन लेते के पास। मैडम देखिए, 20,000 आपको बोला गया है ना, एक काम कीजिए, 20,000 से एक शून्य हटाइए, 2,000 का बात करते हैं। आप भी अपने रास्ते, मैं भी अपने रास्ते। ठीक है, फिर लेकिन कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं होना चाहिए। नहीं मैडम, कोई चक्कर नहीं होगा। पीछे डिक्की खुला हुआ, डिक्की में जाके डाल दीजिए, आपको कोई नहीं देगा। चाहिए 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश सबसे महान। आते जाते हुए सब पे नजर रखती हूँ, नाम है मेरा भारत, सबकी सब पे नजर रखती हूँ। वाह वाह, देख रहे हैं आप लोग कैसे इन्होंने हाई अथॉरिटी के वकील को तो जाने दिया, लेकिन आम जनता से फाइन लूट रहे हैं। मैडम, आप इतना क्यों बीच में घुस रही हैं? आप अपने काम से मतलब मैं रखिए। अपने काम से ही मतलब रख रही हूँ सर, ये मेरा काम है, मैं एक रिपोर्टर हूँ। आज देश की जनता तक पहुँचाने का मेरा काम है। देखिए, पूजा का समय है, हमारा भी घर बार है, कुछ तो हमें भी लेके जाना होगा ना। सरकार आपको तनख्वाह नहीं देती है क्या? मैडम, आपके तनख्वाह में आपका चल जाता है घर? मेरा चल जाता है। मैडम, हमारा नहीं चलता है, ठीक है? ये वीडियो तो मैं अरे सबको छोड़ो, दिखाऊं। बहस नहीं कीजिए। चाहिए जाइए, आपको जहाँ पोस्ट करना है नहीं, कीजिए, नहीं मैडम, डरते नहीं, हैं, नहीं, जाइए। इस तरह से ये ऑफिसर्स ने एक वकील को तो जान दिया, लेकिन आम जनता से फाइन के नाम पे लूट मचा रहे हैं। आप लोग भी फाइन अगर लगता है तो भरिए, ताकि वो सरकार के खाते में जाए और वो देश के विकास में लगा सके, ना कि ये ऑफिसर अपने ही विकास में लगाए। और आप लोग पेपर्स रखिए, नहीं तो फोन में से सेव करके रखिए, और हेलमेट जरूर पहनिए, भले ही पासी में क्यों ना जा रहे हैं। कुछ चंद पैसों के लिए ट्रैफिक के कानून बिक गए, और यही नहीं, यह भ्रष्टाचार का खेल दफ्तरों तक भी पहुंच चुका है। जब इंसान अपने मेहनत से कमाई पैसे को सच्चाई के रूप में इनकम टैक्स भरने के लिए लेके जाता है, करप्शन उसका पीछा करते करते अपना रास्ता ढूंढ लेती है।
आइए देखते हैं किस प्रकार जमीन के कागज और इनकम टैक्स को पैसों के दौर में बेचा जा रहा है। हम सबको लेके चलते हैं आयकर विभाग में, जहाँ सीओ साहिबा अपना आय जमा करने के लिए आयकर विभाग पहुँच रही है। नमस्ते, आइए आइए मैडम जी, आज इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए। आयकर जमा करने आई हैं। क्या करें, सरकार जितना कमाते हैं सरकार को तो देना ही पड़ेगा। आधार कार्ड लाई हैं? हाँ लाए हैं, देखिए जी, मैं देख कर बताती हूँ आपका कितना हुआ। अरे मैडम, आपका तो बहुत ज्यादा है। कितना? 2 लाख है। बहुत ज्यादा है। कुछ कम करिए। आपके लिए क्या ही है, आप तो ब्लॉक में बैठेंगी और कमा ही लेंगी। हाँ वो तो है, फिर भी देखिए ना, हिसाब लगाइए। वैसे मैं कुछ बचा सकती हूँ, बचा दूँ क्या? क्या बचाइएगा? बचाने का तो बचा लेंगे, पर हमारे लिए भी सोचिए। आप अपना देख लीजिए, बस मेरा हल्का होना चाहिए। अच्छा तो एक काम करते हैं, 2 लाख में से 1 लाख कम करवा सकते हैं, लेकिन 1 लाख में 50,000 की हिस्से मेरे होंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। आइए अब हम आप सभी को लेके चलते हैं ब्लॉक, जहाँ पर एक आदमी अपनी जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए आया है और उसे कैसे लूटा जा रहा है भ्रष्टाचार से। नमस्ते सीओ साहिबा। आइए बैठिए। मुझे अपनी जमीन का म्यूटेशन करवाना है। कागजात लाए हैं? जी हाँ लीजिए। ये क्या, इसमें तो प्लॉट संख्या ही नहीं है। जरा दिखाइए। अरे बाप रे, प्लॉट संख्या? हाँ प्लॉट संख्या ही छूटा हुआ है। और मुझे क्या करना होगा? आप चिंता ना करें, कुछ खर्चा पानी दे दीजिएगा तो हो जाएगा काम। आपका खर्चा पानी कितना होगा? ज्यादा नहीं, 1 लाख में हो जाएगा। 1 लाख पर काम हो जाएगा ना? आप पैसे रखें, काम तुरंत हो जाएगा। जी हाँ, ये लीजिए, मुझे 1 लाख है। ये देखिए, आज पकड़ी गई है ये मैडम रंगे हाथ, बहुत पैसा खाती थी ये। अभी तो देखो लैंड म्यूटेशन में भी इनका घूसखोरी चल रहा है। और तो और दूसरी बात, ये तो इनकम टैक्स में भी अपना पैसा बचा रही है। अच्छा, मतलब हर जगह से कमाई हो रहा है। इतना पैसों का बिस्तर बनाना है क्या? जब आपकी नौकरी लगी थी तब तो आपने बड़े जोश में शपथ लिया था कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और वफादारी से निभाएंगे। कहाँ गए वो? अब चुप क्यों है? बोलिए कुछ। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश सबसे महान। आते जाते हुए सब पे नजर रखती हूँ, नाम है मेरा भारत, सबकी खबर रखती हूँ। आप लोग भी सजग रहे, सतर्क रहे। और सरकारी कर्मचारी को सरकार उनकी तनख्वाह देती है, आप लोग को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं एक नंबर देके जा रही हूँ जो कि टोल फ्री नंबर है 1800-734-6601। मैं बचाता रहा अपने घर को दीमक से, मैं बचाता रहा अपने घर को दीमक से, और चंद कुर्सी के कीड़े मेरा पूरा मुल्क खा गए, मेरा पूरा मुल्क खा गए। ये तो सरकारी दफ्तरों में सरकार के कागजों की हेरी फेरी हो रही है, तो रेलवे स्टेशन कैसे बच सकता था? जहां आम आदमी को एक सीट नहीं मिलती, वहां ब्लैक में कंफर्म टिकट बेचे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार अपनी पटरी हर जगह फैला चुका है। आइए देखते हैं किस प्रकार ये रेल की पटरियों पर सफर कर रहा है। अरे सुनती हो, पापा का फोन आया था, मम्मी की तबीयत खराब है, कानपुर जाना पड़ेगा जी। हे भाग्यवान, उठा ले। क्या बोले? अरे मेरे मतलब सामान उठा ले, कानपुर नहीं जाना। क्या कानपुर के चक्कर काट काट के मेरे दोनों कान खराब हो गए। वो तो कुछ सुनती कुछ, चल अब सामान उठा ले, इंतजाम तो हो जाएगा ना। अरे सामान की चिंता मत कर भाग्यवान, वो टिकट काउंटर पे मिल जाएगा। चल अब जाना कहाँ है? एकदम कंफर्म टिकट मिलेगी आपको। अरे हटो यार, वो तत्काल काउंटर पे मिल जाएगा। चलो हाँ तो भाई देखो, मैंने तुम्हें 500 के 3 नोट दिए, कुल मिला के 1500 रुपये हो गए। अरे हाँ भाई, मैं तुम्हारे पैसे खा थोड़ी नहीं जाऊंगा। हमारा यहाँ लेट हो रहा है, इनका तमाशा ही खत्म नहीं हो रहा है। अरे तुमने तो खाली 1100 रुपए दिए हैं। एक क्या? 1100 रुपए दिए, सुनाई नहीं दे रहा है? तुमको मैंने 500 के 3 नोट दिए, 1500 कुल मिलाकर हुए। यहाँ पर मैं तुम्हें गिना रहा हूँ, 501, 502, 100, 1100 मिलाकर काहे मजाक कर रहे हैं? लेट हो रहा, जल्दी कीजिए ना। मैं दिखा तो रहा हूँ तुमको। यहाँ पर 1100 तुमने जब मेरे सामने रख दिए तो अब मैं क्या बोलूँ कि तुमने 1500 दे दी मुझे।
अरे तो अभी आपके सामने मैंने दिया। तो तुम मुझे क्या चोर ठहराना चाह रहे हो? चोर कह रहे हैं आप, चोर नहीं घुसखोर हैं आप। अभी दिन दहाड़े चोरी किए मेरे पैसे का। तुम क्या ज्यादा नहीं बोल रहे हो? तुम ज्यादा नहीं बोल रहे, पैसे दो मेरे। यहाँ पे लड़ाई झगड़े ऑन ड्यूटी। तुम सीनियर ऑफिसर को कैसे आप कॉलर पकड़ सकते हो? सरकारी दम दिखा रहा है। अभी चाहे तो जेल के अंदर करवा सकते हो तुम्हें। पैसे निकालिए मेरे। पैसे पकड़ो, यहाँ से चले जाओ। हमारा हिसाब तो भगवान ही करेंगे। भैया कानपुर की टिकट देना। अरे भैया मेरे तो बच्चे भी आज ही जाना जरूरी है। अरे टिकट जाओ ना, बोला एक बार मैंने। ये तो हटो तुम, चलो। अरे हटो यार, अरे ले लो ना टिकट। कहाँ लेकर के जाओगे इतने पैसे? कानपुर भी तो जाना है। अरे भाई बताओ, जाना कहाँ है आपको? कानपुर जाना है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोग। एक का लगेगा 400, 2 को 800, 1000 रुपये हमारा कमीशन बनेगा। अरे भाई बताओ, हम दोनों का जब हम 800 दे ही रहे थे, 1000 किस बात का लेना? क्यों लेना? लेना है तो लीजिए, वरना कई और लोग भी हैं रास्ते में। अच्छा भाई दो। अच्छा रहिए, लेके आते हैं। मुझे तो काउंटर पर टिकट नहीं मिला, तो देखता हूँ ये कहाँ से लेता है। अरे भाई साहब, भ्रष्टाचार तो देखो, मुझे नहीं दिया पर इन्हें दिया जा रहा है। मैं इसे विजिलेंस विभाग में इसकी शिकायत करूंगा। हेलो विजिलेंस विभाग। हाँ जी बोलिए। मैं पुष्पा स्टेशन से चांद शर्मा बोल रहा हूँ। यहाँ पैसेंजर को कंफर्म टिकट नहीं दिया जा रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ के दलालों को कंफर्म टिकट दिया जा रहा है। हमें नहीं दे रहे हैं, पर यहाँ पे दलालों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। आप यहाँ आइए जल्द से जल्द और उनकी सख्त कार्रवाई कीजिए। देखिए सर, मैं गया वहाँ, मुझे टिकट देने से मना कर दिया, पर ये वहाँ गया, इसको कंफर्म टिकट दिया जा रहा है। ये बाद में मुझे ये ब्लैक में देगा। आप चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ। और भाई मेरा टिकट हो गया? अरे मेरा टिकट तो दीजिए। वाह भाई, जब मैं तुमसे लेने आया तुम तो मुझे नहीं दिए, अब तुम इसे दे रहे हो और ये मुझे दे रहे। क्या है ये? क्या? देखिए सर, आप देखिए। तुम्हारा नाम सुमित गोस्वामी है? मैं विजिलेंस। इसका काउंटर सीज कीजिए, जल्दी इन्हें गिरफ्तार कीजिए। आप लोग को ब्लैक में टिकट बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश सबसे महान। आते जाते हुए सब पे नजर रखती हूँ, नाम है मेरा भारत, सबकी खबर रखती हूँ। तो देखा आपने किस तरह से वो एक दलाल एक टिकट बाबू के साथ मिलकर सरेआम टिकटों की दलाली कर रहा था, लेकिन वो यात्री चुप नहीं बैठा। उसने तुरंत इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग में की। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा भ्रष्टाचार होता है तो तुरंत इसकी शिकायत विजिलेंस में कीजिए, जिसका नंबर है 180292904। दोस्तों, भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, इसलिए आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। देश के विकास के लिए हम सभी को हाथ मिलाना होगा। देश के विकास के लिए हम सभी को हाथ मिलाना होगा। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना होगा। ये तो थी रेलवे टिकट में दलाली। अब भ्रष्टाचार रेल से सफ़र करके कॉलेजों और स्कूलों तक पहुंच गया है। अब तो पढ़ाई भी ईमानदारी से नहीं, पैसों से होती है। जब परीक्षा के पहले ही परीक्षा के पेपर बेच दिए जाएं, तो कैसे सुधरेगा मेरा भारत? आइए देखते हैं किस प्रकार विद्या के मंदिर में भ्रष्टाचार को पूजा जा रहा है। हाय लागू सर। दूसरा बचवा बोला। सर मैं 3 साल से परीक्षा दे रहा हूँ, अभी तक नौकरी नहीं लग पाई है। बाबू 5 साल से तो मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरी कौन सी नौकरी लगी? तो इस बार क्या सेटिंग बैठा रहे हैं आप? देखो, एक लड़का मिला है, वो सेंटर पे कुछ तो करेगा। अब देखो वो क्या करता है। थोड़ा सा मेरा भी बात करवा दीजिए ना, हमको भी नौकरी की बहुत ज़रूरत है। देखो बाबू, बात तो करा देंगे, लेकिन पैसा है तो बोलो तुम्हारे साथ। पैसे का इंतजाम हम कर लेंगे, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आप खाली नौकरी लगवाइए। हाँ तो फिर शर्त भी सुन लो उसका। सुनाइए। देखो बाबू, 1.5 लाख नौकरी लगने से पहले और 1.5 लाख नौकरी लगने के बाद, इतना पैसा है तो बोलो मिलवा देंगे। पैसे का व्यवस्था हम कर लेंगे, आप खाली मेरा नौकरी लगवा दीजिए। ठीक है, चलो मिलवा देंगे। और कैसे है भैया? सब बढ़िया है, बताओ कैसे आना हुआ? चंद्रा भैया हम बोल रहे थे ना, जैसे आप मेरे से काम करवा रहे थे भैया, वो इसका भी काम करा दीजिए ना। बेचारा 3 साल से काम कम करवा देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बेचारे तो तुम। वो 3 साल से दे रहे हैं, तुम तो 5 साल से दे रहे हो। अरे भैया क्या भैया, आप ये सब बात छोड़ो तुम ये बताओ, क्या इसने तुम्हें शर्त बताई? उधर कभी जाना ना चाहिए।
देखिए, तो शर्त तो बहुत ही सिंपल है। आपको परीक्षा से पहले 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं और नौकरी लगने के बाद 1.5 लाख रुपए। आपकी नौकरी लगाने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है भैया, सब पैसे लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है चंद्रा भाई, ठीक है बाबू। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बाबू उसको खोल ले, फोटो ले लो ना। लोग जिंदगी तैयारी सस्ता वाला। कर दो। कैसे? हाँ एक आदमी मिला है छोड़ दो जो उसको, कि यशोदा नौकरी से पहले 1.5 लाख और नौकरी लगने के बाद 1.5 लाख देता है। इसको ऊपर पकड़ा दो। नौकरी लगने की 1 से 1% गारंटी भी देता है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम तो खुद भी डूबोगे और मुझे लेके भी डूबोगे। माँ करिए ना कोई इंतजाम, बस नौकरी लगाना है मुझे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? माँ आपको मेरा ख्याल नहीं है क्या? थोड़ा सा पैसा का इंतजाम कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। फोटो वीडियो दोनों बना। नमस्ते नमस्ते, ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ मम्मी है मेरी। नमस्कार माता जी। नमस्ते भैया, ये लीजिए पूरे 1.5 लाख रुपए। बस इसकी नौकरी लगवा दो। देखिए, नौकरी की चिंता आप नहीं करिए। इसके जैसे लाखों बच्चों की हमने नौकरी पहले ही लगवा दी, इसकी भी लग जाएगी। बस परीक्षा के एक दिन पहले जैसे परीक्षा का पेपर मिल जाएगा, अच्छे से उसको बस पढ़ लेना है और सेंटर पे मेरा एक आदमी रहेगा, उससे मैं बोल दूंगा कि इसका ध्यान रखे, वो इसकी परीक्षा देने में सारी मदद कर दे। मैं ये पैसे अपने गांव की जमीन बेच के लाई हूँ, बस इसकी नौकरी लग जाएगी। ज़रूर लगेगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम पे छोड़ के। राम राम। एकदम आप ही का फोटो है। वहाँ पर भी है हेलो, हाँ भैया। हाँ तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल गया? हाँ भैया मिल गया है। देखो, उसको अच्छे से पढ़ लेना और सेंटर पे पांडे जी नाम का हमारा एक आदमी है, उनसे मिल लेना, वो तुम्हें सारी प्रक्रिया बता देंगे। और हाँ, अच्छे से परीक्षा देना। ठीक है भैया, धन्यवाद। 100 में से 80 बेमान, फिर भी मेरा भारत सबसे महान। आते जाते सब पे नजर रखती हूँ, नाम है मेरा भारत, सबकी खबर रखती हूँ। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। सरकारी पेपर लीक करने वाले चंद्रा भैया और उनका गिरोह हुआ गिरफ्तार। हे भगवान, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम खुद भी डूबोगे और मुझे लेके भी डूबोगे, वही हुआ। माँ मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और वो चंद्रा भैया फ्रॉड निकलेंगे। अब मैं आपको परीक्षा के एक दिन पहले लेकर चलता हूँ। बस परीक्षा के पिछले एक दिन लेकर चलता हूँ। किसी ने सही कहा है, संयुक्त भारत की युक्ति भ्रष्टाचार से हो मुक्ति। चलिए, अब आप हमारे साथ एक शपथ लीजिए और कोशिश कीजिए उस पर अमल करने की। बना लो। I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political, and social progress of our country. I believe that all stakeholders, such as government, citizens, and private sector need to work together to eradicate corruption. I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times, and support the fight against corruption. I therefore pledge to follow probity and rule of law in all walks of life. To neither take nor offer bribe. To perform all tasks in an honest and transparent manner. To act in public interest. To lead by example. Exhibiting integrity in personal behavior. To report any incident of corruption to the appropriate agency. Jai Hind, Jai Bharat.